कैंसर की रिपोर्ट आ गई थी, दिल्ली से कैंसर की रिपोर्ट आ गई थी ओवरी में। फिर खाटू श्याम बाबा ने कृपा करी, जो ITI टीचर की ट्रेनिंग करके आई हूँ चेन्नई से। तो फिलहाल मैं 2 नंबर से फेल हो गई थी। मैं सीधा खाटू श्याम आई, 10 दिन बाद मेरा रिजल्ट आ गया कि मैं फिर से पास हो गई हूँ। कि बिना लगाम के घोड़ी वो था और आज लगाम बाबा के हाथ में। जय श्री श्याम दीदी। जय श्री श्याम, राधे राधे राधे। आप अपने बारे में श्याम भक्तों को बताइए। मैं तो आई थी जब आई थी मैं क्या बताऊँ अपनी मुसीबत। मैं जिस दिन निशान उठा के बस 2 किलोमीटर गई थी, मेरे पति देव जो है ना कॉल कर लिए, कॉल करके मालूम तलाक तक नौबत आ गई थी मेरी। बस उस दिन से मैं मालूम 1 महीने में 2 बार दोबारा आई हूँ, 15 दिन में ये दोबारा आई हूँ। उनकी कृपा है, भगवान कमाई में बरकत दे सबको, जिसे मेरे को फीलिंग्स दी है। सबकी सुने भगवान, सबको सुनते हैं भगवान। हम लोग एकदम हार गए थे। मैं वहाँ से पैदल होके आई थी, रिंगा से पैदल होके आई थी। मेरे पैर में छाले पड़े तब भी मैं वहाँ तक गई उनके दर्शन के लिए। हाँ, कृपा हुई है, कृपा। ये कभी जो इंसान फोन नहीं कर बात करता है, मालूम डेली फोन करेंगे कि हाँ ठीक हो, पैसे भी अभी पैसा भेजे वो भी मालूम है। आदमी बहुत परेशान करते थे, सब बढ़िया है। बाबा से आप कीजिए। राधे 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 राधे। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, बाबा आपका कभी सहारा बना है? बस मैं ये इसी महीने में जैसे मेरा हुआ है, सबका बाबा भला करे बाबा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मतलब हारे का सहारा बने, सबका बन रहे हैं, सबका बने बस। दीदी आपका भगवान किस प्रकार सहारा बने हैं? हम बता नहीं सकते हैं, हर प्रकार से बने हैं। पिछली बार आए थे एकदम हार चुके थे, पर अब है कि बस अब बहुत खुश है। यहाँ आते सुकून मिलता है बस। बाबा ऐसे सुकून, बड़ी सुकून मिलता है। बाबा हर महीने ऐसे हम लोग को बुलाते रहे बस। जो अर्जी लगाए हैं बाबा मेरी सुन ले, ऐसे कुछ। यहाँ पर किस प्रकार का सुकून मिलता है? मुझे तो भैया बहुत अच्छा सुकून मिला, क्योंकि मैं पहले बाबा को नहीं मानती थी। मैं एक ITI टीचर की ट्रेनिंग करके आई हूँ चेन्नई से। तो फिलहाल मैं 2 नंबर से फेल हो गई थी, और मैं उधर एग्जाम देने के बाद दिल्ली से मैं सीधा खाटू श्याम आई। उसके बाद 10 दिन बाद मेरा रिजल्ट आ गया कि मैं फिर से पास हो गई हूँ। तो इसलिए बाबा की मैं बहुत अच्छी कृपा है, और मैं 20 दिन में महीने में फिर दोबारा आ गई हूँ बाबा के दर्शन करने। अर्जी लगाई थी बाबा श्याम को आपने? मैंने पहले तो अर्जी नहीं लगाई थी, लेकिन मैं इस बार अर्जी लगा के जा रही हूँ कि मेरा घर परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, सबको सुखी रखे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप को सुखी रखे बाबा। भरोसा है बाबा पर? बिल्कुल भरोसा है बाबा पे। अब समझो बाबा ही है। पिछली बार मालूम मैं क्या बोल के गई, चलो एकादशी का हम कर दे, पता नहीं फिर कब आना होगा। बता 15 दिन 15 दिन के अंदर दूसरी बार बुला लिया। पहली बार इसी महीने सुल्तानपुर से। सोचिए मैं पिछली बार बोली थी, पता नहीं फिर कब आने को होगा, चलो घर चलते हैं। कब देखिए 14-15 दिन पे मैं यहाँ फिर हाजिर हो गई। फिर बाबा ने याद कर लिया आपको। हम लोग के ऊपर कृपा बरसा दी है बाबा, हम लोग के ऊपर कृपा बरसा दी। सहारा बाबा श्याम हमारा, बस बाबा सबका सहारा बने, सहारा बने। और श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? भाई आइए, भगवान की दर्शन करिए। नहीं होता है तो हम लोग आपके सामने है ही। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे 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 राधे। श्री श्याम भैया। जय श्री राधे। तो आपका शुभ नाम? डॉक्टर चिरंजीव नायक। आप अपने बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। आप कब से आ रहे हो? आपको मेरे को हो गए 4 साल से ज्यादा हो गए, लॉकडाउन से आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आया था लॉकडाउन, तब से मैं बाबा श्याम के आ रहा हूँ। और अब तो ये मानो कि बाबा श्याम के बिना जैसे मन ही नहीं लगता। हर महीने आता हूँ इसी अमावस्या। अकेला महसूस होता है बाबा श्याम के बिना? अरे हाँ बिल्कुल। और यहाँ के ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पा लिया हो, ऐसा लगता है जी। तो भैया जब आप पहली बार आए थे और अब तक आ रहे हो, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस हुए? बहुत कुछ चेंजेस हुए जिंदगी में। पहले जैसे बोलते हैं ना कि बिना लगाम के घोड़ी वो था, और आज लगाम बाबा के हाथ में। और बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ आने के बाद में। और ये मानो 1 महीने अगर किसी कारण बस आना नहीं होता है ना, तो महीना जैसे कुत्ता है तो मन करता है कि चल काटू। कई बार तो ऐसा होता है कि रात को यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर मेरा घर है। एक बार नहीं कई बार सोएगा रात को 8 बजे मैं घर से चलाऊं बस पकड़ के, बस से नहीं तो रात में 11-12 बजे यहाँ के पहुंचाऊं।
और पिछले मंथ तो मैं 2 बार आया था, फागुन के मेले में भी आया था और उससे जस्ट 7 दिन पहले भी आया था। बाबा बुलाओगे जितनी बार आओगे आप? जितनी बार बाबा बुलाएगा, 4 महीने में 30 बार बोला, 30 दिन आने के लिए था। तो भैया आपका अनुभव क्या कहता है खाटू श्याम जी का? अब अनुभव तो अब बाप के आगे क्या ही अनुभव बताए अपना, बेटा कुछ बता थोड़ी सकता है बाप के आगे क्या अनुभव है, अब वो तो वो जानता है। तो भैया फिर तो इस बाप ने अपने बेटे के साथ तो चमत्कार भी किए होंगे बहुत सारे। बहुत बहुत बहुत। अब इससे जस्ट पहले जब मैं आया था तो मैं डेंटिस्ट हूँ, बोल के गया था कि बाबा कुछ मशीनें मेरी कम है, अब कृपा हो जाए तो देख लेना। तो यहाँ से गया, उसके जस्ट दूसरे दिन ही सारी मशीन ऑर्डर हो गई। अभी सब मुहूर्त करवा के आया हूँ, अभी 23 तारीख। फिर बाबा के आया हूँ कि बाबा मशीन तो आ गई, अब बाबा के भी तो जाना जरूरी है। अर्जी लगाई थी बाबा को? बाबा की अर्जी लगा गया था। मैं आया था 10 तारीख को, 10 तारीख को अर्जी लगा गया था। 12 तारीख को मैंने मशीन ऑर्डर कर दी, 22 तारीख को आ गई। 22 तारीख को मुहूर्त भी हो गया मेरे क्लिनिक का, सब काम हो गया। तुरंत प्रभाव से सुना है बाबा ने? हाँ, मेरी तो सुनता है। देखो बाबा के लिए मैं कुछ दूंगा तो बाबा तभी तो देगा। हमारे तो कैंसर की रिपोर्ट आ गई थी, दिल्ली से कैंसर की रिपोर्ट आ गई थी ओवरी में। फिर खाटू श्याम बाबा ने कृपा करी, जो जयपुर में दोबारा जांच करवाई ना, तो उसमें सब नॉर्मल था, उसमें सिर्फ टीबी की गांठ आई, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सब ठीक है बाबा की दया से? हाँ, अब तो सब ठीक है। बोल के चले थे बीमारी ऐसी दे देना जिसका इलाज हो, बस कैंसर नहीं हो। तो वही किया बाबा ने, ऐसी बीमारी दी, कैंसर को हटा के टीबी बताई, 6 महीने इलाज चला थी। नहीं तो जयपुर दिल्ली के अंदर एम्स में बोल दिया था कि कैंसर है, कुछ महीनों की मेहमान है, और आज देख लो 3 साल हो गए। फिर भी साक्षात खड़े हो आज बाबा की दया से? हाँ, बाबा की कृपा है बस। बाबा हर बार बुलाता है, बस आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो एक शब्द में बोलना चाहे तो आपको नया जीवन दान दिया है बाबा? हाँ, बाबा ने नया जीवन दान दिया है, और बाबा ने बहुत अच्छा कराया हमारे लिए। मेरी बच्ची है उसके लिए, क्योंकि मैं नहीं होती तो उस बच्ची का क्या होता मेरे बिना। जो हारे हुए भक्त है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? हारे का सहारा है बाबा तो, और हमें कोई भी देखो हमारे ग्रुप का नाम हारे का सहारा सेवा संस्था। बाबा है तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। बस बाबा के पास आओ और बाबा से मांगो बस, और किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इस दरबार में सब मिलेगा? हाँ, सब मिलेगा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मैं श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो सभी श्याम भक्तों इतना ही बोलना चाहूंगा कि सभी को जय श्री श्याम। और यहाँ तो चमत्कार होते ही होते हैं, कोई बस लेने वाला चाहिए, और उस चमत्कार को महसूस करने वाला चाहिए। लेने वाला महसूस करने वाला होगा तभी तो होएगा। और बाबा तो सब कुछ दे सकता है, जो आदमी सोच नहीं सकता ना वो दे सकता है। जय श्री श्याम। जय श्री राधे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो जी, मैं मंदिर कमेटी से हूँ, मेरा नाम महेश कुमार है, और यहाँ पे अव्यवस्थाएं फैल रही है। ये जो तिलक के नाम पे यहाँ पे व्यापार का सौदा चल रहा है, तिलक को इन्होंने एक पैसे के तौर पे देखने लगे ये बावरियां, और इन बावरियां जबरदस्ती तिलक लगाती है। बंदा 50 दे गई, उसके 50 रुपए ले गई, ठीक है जी। 20 दे गई, उससे 20 ले लिए। बाकी तिलक का यहाँ कोई यहाँ इधर अलाउ भी नहीं है मंदिर कमेटी के द्वारा, और इस पे संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, ये मेरी एक विनम्र निवेदन है। तो भक्त तिलक न लगवाए इनसे? हाँ, तिलक नहीं लगवाए। तिलक लगाने का बिल्कुल इन्होंने एक वो व्यापार बना लिया। बंदा ऐसे कटाए, यूं करके लगा के चली जाती है, 1 मिनट में तिलक लगा के चली जाती है। लगा भी दे तो पैसे नहीं देने? हाँ, लगा भी देती है ना, तो 50 रुपए देगी ना, 50 रुपए ले लेती है बंदे से, वापस नहीं देती खुले पैसे, बिल्कुल भी जी। इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, यही मेरी मंदिर कमेटी से विनम्र निवेदन है। मैं मंदिर कमेटी का एक सदस्य हूँ, महेश कुमार मेरा नाम है। इस पे संपूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पे यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है अपने तोरण द्वार पे, और तोरण द्वार की अवहेलना हो रही है। तो श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भक्त जितनी तकलीफ उठा के यहाँ अपने मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं, आराम से एंजॉय कीजिए। उनके लिए पानी की सुविधा, खाना पीना सब निःशुल्क है कमेटी की तरफ से। और सभी भक्तों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, श्याम भक्तों से, कि ये प्रसाद और ये बाबा का निशान ये जरूर लीजिए। बाकी ये गुलाब का फूल और ये जो ये तिलक वगैरह लगाती है ये बावरियां, इन पे संपूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, यही मेरी विनम्र निवेदन है। तो आपने बाबा श्याम के क्या क्या चमत्कार देखे? बाबा श्याम के मैंने बहुत संपूर्ण चमत्कार देखे हैं। मेरे को 3.5 साल हो गए यहाँ नौकरी करते हुए, और मैंने बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि लोग जम्मू कश्मीर से भी लोग चल के बाबा के
वो लेके आए हैं, पद यात्रा लेके आए हैं। और रिंग से तो हर कोई बंदा आता है बाबा को अपनी खुशी अर्पित करने के लिए। बाकी मैंने बहुत यहाँ अच्छे अच्छे चमत्कार देखे हैं। यहाँ मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो कैंसर से पीड़ित थे, उनको भी बाबा ने ठीक कर दिया अपने मनोबल से। यहाँ बहुत दिव्य शक्ति है। कैंसर का भी इलाज हुआ है? कैंसर का इलाज भी हुआ है यहाँ संपूर्ण इलाज होते हैं। जो बंदा तहे दिल से बाबा के अपना अर्पित करता है, अपना निशान, उसका जरूर बाबा सुनता है। विश्वास होना चाहिए मन में। मन में विश्वास होना